न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले में सेंधवा विधानसभा के ग्रामीण अंचल चाचरिया से, जहां जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में आए जयस के राष्ट्रीय संरक्षक विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मीडिया से रूबरू हुए। डॉक्टर अलावा ने आदिवासी युवकों की तरफदारी करते हुए उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनाने की पैरवी की। डॉक्टर अलावा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जयस की भूमिका को स्पष्ट किया। बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा में जयस के जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी और पानीसेमल विधानसभा से डॉक्टर राजू पटेल को लेकर उनके चुनाव लड़ने का इशारा करते हुए उन्हें आगामी चुनाव में विधायक बनने की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अलावा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। बड़वानी जिले में आज चाचरिया क्षेत्र में आज आप आए हैं बिरसा मुंडा जयंती को लेकर, किस तरीके से क्या कहेंगे? मूर्ति का भी अनावरण किया है, क्या कहेंगे? आज ये बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत चाचरिया में बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का, जो बिरसा मुंडा जी धरती आबा आदिवासियों के भगवान है, उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया है। और साथ में यहाँ पर एक भव्य जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मोंटू सोलंकी के साथ में सरपंच साहब और पटेल परिवार का बड़ा सहयोग और योगदान रहा। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को लोकतांत्रिक तरीके से युवा कैसे हासिल करें, उस पर युवाओं को एक संदेश दिया गया, एक मैसेज दिया गया। साथ में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जाति, सभी धर्म और सभी समुदाय के युवाओं को साथ में लेकर मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए, जाने के लिए प्रेरित किया गया। और साथ में आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की भाषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को लेकर पूरे समाज को जागरूक किया गया। निश्चित ही आने वाले समय में समाज जागरूक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ेगा। विधानसभा में आपकी एक बड़ी घोषणा थी 80 सीटों को लेकर। जी। और आने वाले विधानसभा में जी। जो आपने चुनाव में घोषणा जी। की कि भाई जयस जो है चुनाव लड़ेगा, जी। क्या कहेंगे इस पर आप? जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत ही ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, कुक्सी जयस महापंचायत के बाद ये दूसरी महापंचायत चाचरिया में थी। और युवा नेतृत्व की दिशा में हम लोग चरणबद्ध तरीके से महापंचायतें और भी करते जाएंगे। और हम हमारे युवा मिशन युवा नेतृत्व के तहत विधानसभा में पहुंचने के लिए अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। और निश्चित ही 80 सीटों पे हमारे नए युवा विधानसभा में पहुंचने के लिए ग्राउंड तैयार कर विधानसभा में पहुंचेंगे। क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक हैं, क्या आप कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? यस, एक गैर राजनीतिक और वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है। यह संगठन समाज को लोकतांत्रिक तरीके से, समाज के नए पढ़े लिखे युवाओं को स्वतंत्र अपने दम पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के सहारे से नहीं, स्वतंत्र युवा नेतृत्व तैयार करने की प्रेरणा दे रहा है। और उसी मिशन के तहत ये महापंचायतें हो रही है। और विधानसभा के 2023 के चुनाव में इस स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत विधानसभा में पहुंचेंगे। क्या कांग्रेस से आप सीट मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी दल से बातचीत करने के लिए जयस ने पूरे रास्ते खोल के रखे, लेकिन मुद्दे और मांग और स्थान जयस का रहेगा। जयस के मुद्दों पे किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि बातचीत सभी से करने के लिए जयस संगठन तैयार है। जयस का बढ़ता वर्चस्व है जिस तरीके से आज जी। और तमाम तरीके की चारों विधानसभाओं में जयस का बढ़ता वर्चस्व, क्या कहेंगे? जयस, यहाँ पर भी आपका विचार? जयस आदिवासियों के बीच में, उनके गाँव में, उनके घर घर जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहा है, उनके हक अधिकारों की बात कर रहा है। और विधानसभा में पेशा कानून, 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज का भरोसा जयस के ऊपर बढ़ रहा है। और मिशन 2023 में निश्चित ही कई युवा, ऐसे नए युवा जो अभी तक जिनको मुख्य धारा की राजनीति में आने से मौका नहीं मिला है, ऐसे युवाओं को जयस मौका देगा और उनको विधानसभा में पहुँचाएगा। बड़वानी जिला पंचायत चुनाव हुए, उसमें जयस के ताबड़तोड़ जो है सरपंच और जिला पंचायत चुने गए सर। जी। आपके साथ में 2 साथी खड़े हैं, बिल्कुल। क्या देखते हैं इनके भविष्य को लेकर? मैं निश्चित ही बड़वानी जिला पंचायत और बड़वानी के साथ साथ में धार, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिलों में मैक्सिमम, मतलब ज़्यादातर
2/3 सीटों पे सरपंचों में जयेश प्रत्याशी विजय हुए हैं। मैक्सिमम जगहों पे जिला जनपद सदस्य जयेश के बने हैं और जिला पंचायत सदस्य भी बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की शुरुआत है और मिशन 2023 में विधानसभा में भी जाने की जयेश तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार आज ये जन समर्थन जयेश को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक संकेत है। आज आदिवासी समाज भी परंपरागत राजनीति से उब चुका है, परिवारवाद से उब चुका है, तो कहीं ना कहीं नए युवाओं को मौका दे रहा है जयेश, इसलिए समाज और नए युवा जयेश से जुड़ रहे हैं। मोन्टू भाई, राजू भाई मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त, क्या कहेंगे इनको लेकर? राजू भाई, हमारे मोन्टू सोलंकी, ये हमारे भविष्य के युवा नेतृत्व के कहीं ना कहीं ये इशारा है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव में आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और ग्राउंड अभी से दिन का जिस प्रकार ये तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में नए युवा अपने दम पर स्वतंत्र नेतृत्व, खासकर आदिवासी समाज का स्वतंत्र नेतृत्व जो तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के आदिवासी समाजों के जल जंगल जमीन और उनके 5वीं अनुसूची पेशा कानून की लड़ाई को जन समर्थन का नतीजा है कि समाज आज जयेश के साथ खड़ा है। चुनाव लड़ेंगे मतलब आने वाले विधानसभा? 100% राजनीति की शुरुआत तो 2018 में हमने शुरुआत कर दी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में जयेश राजनीति की नई कहानी भी लिखने जा रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जयेश के समर्थन में नए युवा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो 100% लड़ेंगे। अब कितने युवा विधानसभा के भीतर घुसकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं वो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि जयेश ने युवा नेतृत्व का संखानंद कर दिया है और नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बड़वानी जिले की पूरी आदिवासी सीट है। बड़वानी नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में प्रदेश की 47 रिजर्व सीटों के साथ साथ 30 से 35 ऐसी सीटें जहां 50,000 से 1 लाख आदिवासी वोटर है, उन सभी सीटों पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। संदेश देना चाहेंगे जयेश को लेकर? मैं बड़वानी के साथ साथ प्रदेश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये समय बदलाव का है, यह समय युवाओं का है, यह समय अपने हक और अधिकारों को हासिल करना है। ऐसे में हम लोग मिलजुल कर प्रदेश की राजनीति में नई कहानी लिखने के लिए, नया इतिहास रचने के लिए मिलकर संघर्ष करें और विधानसभा में एंट्री करें, ऐसी मेरी युवाओं को शुभकामनाएं हैं। और आपस में सामंजस्य, आपस में अनुशासन और आपस में बातचीत के दरवाजे हमेशा हम खुले रहेंगे और सबके साथ मिलकर सभी समाजों को लेकर जयेश ने कुक्षी महापंचायत में धनगर समाज, हमारे नायक समाज, बंजारा समाज, सिरवी समाज, पटीदार समाज के साथ साथ हमारे मांझी समाज जो भारी संख्या में मध्य प्रदेश में है, सभी के हक अधिकारों को हमने लड़ने का संकल्प लिया और सबके साथ मिलकर हम विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं।